तो हम लोग मंदिर से निकल के अब माना गांव यहाँ आ गए हैं। तो माना गांव उत्तराखंड के चमेली जिले में ही है और बद्रीनाथ से ये 5 किलोमीटर दूरी पर है। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो इसी गांव से होकर गए थे। माना गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। यहाँ माँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी है। तो अगर यहाँ आप आए तो सरस्वती नदी, भीमपुल, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, वसुधरा, ये सब आप देख सकते हैं। तो गुफा यहाँ हिंदी है ब्यास गुफा। तो हम लोग सबसे पहले सरस्वती नदी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बोला जाता है रहस्यमय नदी सरस्वती का नाम ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया है और यहाँ पे सरस्वती माँ का मंदिर भी है। और यह बिल्कुल सही है कि इसके तट पर भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना की गई थी। इस नदी को गुप्त महागामिनी या छिपी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने उद्गम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बहती है और यह फिर माना में केशव प्रयाग में अलकनंदा में विलीन हो जाती है। मिथक के अनुसार नदी का कलकल बहता प्रवाह वेदव्यास को महाभारत पर ध्यान केंद्रित करने से रोक रहा था और इसीलिए उन्होंने शोर मचाने वाली नदी को गायब हो जाने का श्राप दिया था। तो सरस्वती नदी तो आपने देख लिया, तो यहाँ एक भीमपुल भी है। तो यहाँ जब भी आप आइएगा तो भीमपुल आपको जरूर नजर आएगा। कहा जाता है पांडव इसी मार्ग से होते हुए स्वर्ग गए थे। यहाँ 2 पहाड़ियों थी जिसके बीच में खाई थी और इसे पार करना बहुत मुश्किल था। उस समय भीम ने यहाँ 2 बड़ी शिलाएं डालकर पुल बनाया था। आज भी लोग इसे स्वर्ग जाने का रास्ता समझकर इस रास्ते पर जाते हैं। माना में एक चाय की दुकान है जिसके बोर्ड पर लिखा है भारत का आखिरी चाय दुकान। दूर दूर से आए यहाँ लोग इस दुकान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और इस गांव से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। थोड़ा आगे भारतीय सेना का कैंप है। माना गांव सरस्वती नदी में पाकिस्तान की प्रथम चाय दुकान यहाँ पे है और यहाँ पे और एक प्रथम दुकान। तो इससे ठीक और आगे की यात्रा अगर करेंगे तो माना गांव से लगभग 10 किलोमीटर शायद कुछ दूरी पर एक वसुधरा झरना है। यह झरना करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी झलधारा गिरते समय मोतियों की तरह दिखाई देती है और यहाँ आकर आपको स्वर्ग के सम्मान एक महसूस होगा। और बता दें कि यहाँ का जो जलधारा है यानी पानी, बोला जाता है पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। तो हम लोग को जाने का मन तो था बट जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो चलिए आप सबको ब्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन करवा देते हैं और उससे पहले मैं कुछ दूरी पैदल चल लेता हूँ। देख सकते हैं अभी भी बन ही रहा है, क्योंकि यहीं से क्या बोले पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग लोक की तरफ गए थे। तो उन लोग की देख सकते हैं प्रतिमा बनाते हुए ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो समय को देखते ही हम लोग और लेट नहीं करेंगे। यहाँ पे और दिव्य गुफाएं भी मौजूद है जिसमें से ब्यास गुफा और गणेश गुफा है। तो देख सकते हैं गणेश गुफा आ गए हम लोग। जब वेदव्यास जी महाभारत जी की रचना कर रहे तो गणेश जी को स्मरण किया था और उन्होंने महाभारत लिखा था। तो गणेश जी ने एक छोटी सी गुफा में बैठकर पूरी महाभारत वेदव्यास जी के कहने पर लिखा था। आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गणेश जी जब अपना कार्य कर रहे थे तो सरस्वती नदी को अपने ध्वनि काम करने को कहा, लेकिन सरस्वती जी के नहीं रुकने पर भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया, जिसके बाद से आज से किसी को नहीं दिखेगी, जिससे आज सरस्वती नदी सिर्फ बद्रीनाथ में ही निकलती है और वहीं पाताल में समा जाती है। तो चलिए ब्यास गुफा भी दर्शन करवा देते हैं। देख सकते हैं अभी कोई था नहीं तो मैं कैमरे लेके ही अंदर घुस गया। तो ब्यास गुफा के मैं अंदर आप गर्भगृह में दर्शन देख सकते हैं करा रहा हूँ। तो कहा जाता है माना में स्थित ब्यास गुफा में यह महर्षि वेदव्यास जी सभी वेदों पुराणों और महाभारत की रचना की थी और गणेश जी उनके लेखन बने। आज भी उस गुफा को देखने से लगता है कि वहाँ बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। मान्यता है कि वेदव्यास जी इसी गुफा में रहते थे। वर्तमान में इस गुफा में व्यास जी का मंदिर बना दिया। तो इसी के साथ हम लोग का 4 धाम यात्रा वहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग को आज किसी तरह अब हरिद्वार पहुंचना है, जो कि 350 किलोमीटर अब हम लोग को चलना पड़ेगा, जो कि हो सकता है हम लोग रात तो 1 भी बज जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं जितना जल्दी निकल सकें, क्योंकि रास्ते आप आते टाइम ही देख लिए थे कितना खतरनाक है।